आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट राइबोसोम्स, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आज हम जो जानेंगे वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये पहली बार फाइंड किसके द्वारा किया गया था? ही वॉज पॉटर एंड इन 1945 ही टोल्ड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल। तो पहली बार पॉटर ने इसके बारे में बताया था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। इट इज अ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म सीरीज ऑफ फ्लैटन sac within the cytoplasm of eukaryotic cell and serve multiple function, that is synthesis, folding, modification and transport of proteins. Basically ये membranous स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सीरीज ऑफ फ्लैटन सैक होता है। सैक मतलब पाउच, बैग, पॉकेट। तो इसके अंदर फ्लैटन सैक प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है एंड इसका मेन फंक्शन सिंथेसिस, फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, देन यू विल गेट टू नो बेटर कि दैट इज व्हाट इज योर फ्लैटन सैक। फ्लैटन सैक मतलब फ्लैटन है कोई, और सैक मतलब आपका पाउच, बैग या पॉकेट, ठीक है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मतलब एक और चीज़ प्रेजेंट होती है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर बाउंड्री होती है, ठीक है। राइबोसोम्स में हमने देखा था दैट देयर इज नो बाउंड्री, बट इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सो इसके अंदर एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है जो इसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो देयर इज अ सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इनटू दैट, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आप अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको जो ये सिस्टर्ने दिख रहा है, तो देखिए ये फ्लैटन स्ट्रक्चर है, पैरेलल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर सैक मतलब आपको गड्ढा दिख रहा होगा, पाउच, एक बैग की तरह, एक पॉकेट की तरह एक चीज दिख रही होगी, और उसके अंदर जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि सिस्टर्ने हम किसको बोल रहे हैं, सिस्टर्नल स्पेस हम किसे बोल रहे हैं। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राउंड स्ट्रक्चर है जिसको हम राइबोसोम्स बोल रहे हैं। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई ऐसा राउंड स्ट्रक्चर नहीं है। अभी आई हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट, बट ध्यान से देखिए कि सिस्टर्ने इज अ फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर। Okay, now let's have a look on the endoplasmic reticulum is composed of 3 kinds of structures. तो 3 तरह के स्ट्रक्चर से ये बनता है, जो 3 तरह के जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो जो सबसे पहला है वो है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या होता है कि इसे लॉन्ग फ्लैटन सैक लाइक अनब्रांच स्ट्रक्चर एंड ये पैरेलल बंडल्स होते हैं और स्टैक होते हैं। फ्लैटन सैक मतलब क्या? फ्लैटन पाउच, बैग, पॉकेट लाइक के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड इट इज अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसके अंदर बंडल्स हैं, ये पैरेलल अरेंज है। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर आता है वो है वेसिकल। वेसिकल जो होता है वो सेल्फ कंटेन स्ट्रक्चर होता है जिससे विच इज कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, एंड इसका काम क्या होता है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। सो इट इज ओवल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका काम होता है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। एंड टिब्यूल्स जो होता है वो स्मॉल ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर है फॉर्मिंग द रेटिकुलर सिस्टम अलोंग द सिस्टर्न एंड वेसिकल। अभी जो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, देन ध्यान से देखिएगा कि सिस्टर्ने कैसा दिखता है एंड टिब्यूल्स कैसा दिखता है, देन यू विल गेट टू नो बेटर, राइट। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर इमेज। जब हम इमेज को देखेंगे तो आप सिस्टर्ने एंड टिब्यूल्स को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। यू विल गेट टू नो बेटर अबाउट इट। सो वन सेक, हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में देखिए आपको ये सिस्टर्ने स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो राउंड आपका राइबोसोम्स है। रफ का मतलब क्या, जो मेन डिफरेंस होता है, रफ के ऊपर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे स्मूथ में है ये टिब्यूल्स हैं, ठीक है, और ये ब्रांच भी हैं, लेकिन ये जो आपका रफ है वो ब्रांच नहीं है, वो पैरेलली अरेंज है, ठीक है, पैरेलली अरेंज है इन अ स्टैक। एंड फ्लैटन सैक, सैक मतलब पाउच, बैग और पॉकेट, समथिंग लाइक दैट, उस तरह का स्ट्रक्चर है एंड वो ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर है। अब हम जो देखेंगे वो है फंक्शन, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन सबसे पहला होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड सच एज फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल बनाता है ये, ठीक है।
सेकेंड फंक्शन जो है इसका वो है प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो स्टेरॉइड बनाता है, ये हार्मोन्स बनाता है एंड रिलीज करता है इन द सेल। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है इसका वो है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करता है ये, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ दिस इज स्टोर एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। तो स्टोर एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस करता है, ठीक है, स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है कैल्शियम आयन को। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो कैल्शियम आयन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम एंड योर मस्कुलर सिस्टम। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोटीन सॉर्टिंग। सो बेसिकली इसके अंदर इसका फंक्शन होता है। एंड सबसे पहली बात है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो। यहाँ पे प्रोटीन की, जब प्रोटीन बन जाता है तो उसकी फोल्डिंग होती है। प्रोटीन सॉर्टिंग की, कौन सा प्रोटीन कहाँ जाएगा उसकी सॉर्टिंग होती है। ओके, वैसे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडीज के बारे में बताना जरूरी है। आई हैव अ डिटेल लेक्चर ऑन गोल्गी बॉडीज इन अ नेक्स्ट क्लास एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। देन यू विल गेट टू नो इट इन अ बेटर मैनर, देन यू विल अंडरस्टैंड इट अ बेटर मैनर कि व्हाट इज होता क्या है